ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो? हमें परमात्मा ने मानव योनि दी है, मानव शरीर दिया है, तो हमारा प्रथम कर्तव्य तो यही बनता है कि मैं हर हाल में अपना कल्याण कर लूँ। क्योंकि दूसरा कोई शरीर ऐसा नहीं है सृष्टि पर कि वो सोच सके कि मेरा कल्याण कैसे होगा। ईश्वर जो है वो मेरे अंदर है, भगवान मेरे अंदर है, तो फिर मैं मंदिर क्यों जाऊं? मंदिर क्या जाना जरूरी है? ये हमारे आधुनिक लाभों को प्राप्त करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, समझदार लोगों ने मंदिर का गठन किया। उससे पहले यज्ञशालाओं का गठन था, यज्ञ होते थे, फिर मंदिर आए, मंदिरों का गठन हुआ। तो ये हमारे भाव को तीव्र करते हैं। अध्यात्म के रूप में, कर्म कांड के रूप में मंदिर को एक केंद्र माना गया है और हम उसे हिंदू धर्म के रूप में एक धर्म का चिन्ह भी मानते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, सिद्धांत नहीं है, ऐसी व्यक्ति के लिए मंदिर भी किसी काम का नहीं है। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हाजिर हूँ कंचन। ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए बहुत ही विशेष होने वाला है। वैसे तो आप सभी के लिए सभी पॉडकास्ट मैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकर आती हूँ, लेकिन ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत विशेष होगा क्योंकि इस पॉडकास्ट में मैं आपको एक ऐसे शख्स, एक ऐसे यहाँ पर महान व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ जो आपके जीवन में निरंतर बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। अगर आप धर्म के पथ पर नहीं हैं, अगर आपके मन में बहुत तरह के विचार चल रहे हैं, तो आप उनके सिर्फ दर्शन कर लेने से ही आपके जीवन में बदलाव की अनुभूति हो जाएगी। तो चलिए बिना देर के यहाँ पर आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे खास मेहमान से जिनसे मिलने के लिए मैं भी उत्सुक थी और मैं बिल्कुल कहूँगी कि उनसे मिलने के बाद आप एक बार फिर से उनसे मिलने के लिए उत्सुक ज़रूर हो जाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर स्वामी इंद्रदेव सरस्वती जी महाराज जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। प्रणाम, नमस्ते जी महाराज जी, सबसे पहले इस पॉडकास्ट के शुरू होते ही मैं कहूँगी कि मेरा सौभाग्य रहा कि मैं आपसे मिली, आपके दर्शन मुझे हुए। बहुत अच्छे मैंने कर्म किए होंगे जब आपसे मेरी ये मुलाकात हो रही है। प्रश्न मेरा ये है कि आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में हर इंसान, हर एक व्यक्ति ये खोजने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि मुझे भगवत की प्राप्ति कैसे हो, मुझे ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये हमारे जीवन का प्रचलन है, हमारा सौभाग्य है कि हम मानव हैं और हमें परमात्मा ने मानव योनि दी है, मानव शरीर दिया है। तो हमारा प्रथम कर्तव्य तो यही बनता है कि मैं हर हाल में अपना कल्याण कर लूँ। क्योंकि दूसरा कोई शरीर ऐसा नहीं है सृष्टि पर कि वो सोच सके कि मेरा कल्याण कैसे होगा। क्योंकि हमने जितना पढ़ा है वेद आदि से लेकर के आज तक के ग्रंथों में, जहाँ भी कोई फिलॉसफी है मानव समाज के उद्धार के लिए, तो सब जगह दृष्टि हमने डाली है, सब जगह अध्ययन किए हैं और लंबा अनुभव हम जी रहे हैं। तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर ये भाव होना ही चाहिए कि उसका जो जीवन है वो कल्याण के लिए उसे प्राप्त हुआ है और उसी के साथ साथ उसे संसार में आया है, तो उसे ये भौतिक ज़िंदगी, जो बाह्य ज़िंदगी है, इसको भी बखूबी जीना चाहिए। ये नहीं है कि हमारे कल्याण के लिए जीवन हुआ है तो हमने इस पूरे संसार को, पदार्थों को, वस्तुओं को, सबको छोड़ दिया, त्याग दिया और हमारा अब कल्याण हो जाएगा। तो वो संभव नहीं है सब चीज़ें। हाँ, आप वस्तु पदार्थ को त्याग करके कोई कल्याण का मार्ग ढूंढ लेंगे तो वो भी संभव नहीं है और उस तरह की कोई थ्योरी सफल सक्सेस नहीं होती हैं। क्योंकि माना यह गया है कि वस्तु पदार्थ आपके साथी हैं। आप जंगल में जाएंगे तो वहाँ भी वस्तुएं पदार्थ हैं, आप घर में वहाँ भी हैं, बाजार में वहाँ भी हैं। तो आप इन सब चीज़ों से मुक्त कभी हो सकते नहीं हैं। जब आप मुक्त होंगे तो उसके लिए आपको चाहिए कि आपके पास ज्ञान हो, आपके पास विवेक हो। मुझे क्या यूज करना है, क्या नहीं करना है, मेरे कल्याण के लिए कौन सा पदार्थ सपोर्ट करेगा, मेरे कल्याण में कौन सी वस्तु सपोर्ट करेगी, मेरे कल्याण के लिए कौन सा जो है द्रव्य ऐसा है जो सपोर्ट करेगा। जो मेरे कल्याण में बाधक बन रहा है वो मेरे लिए नहीं है, जो मेरे कल्याण में सहयोगी कर रहा है वो मेरे लिए संसार बैकुंठ के समान है। चाहे वो महात्मा हो, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो समाज का कोई चाचा हो, चाची हो, और चाहे आप जैसे कोई भी साथी हो जीवन में जो रास्ते में प्राप्त होते हैं। अगर मेरे जीवन में उन्होंने ये सपोर्ट किया है, मुझे लगता है कि ये मेरे कल्याण के साथी हैं, तो मुझे उनके साथ चलते हुए कोई तकलीफ नहीं है, मेरे कल्याण में कोई रुकावट नहीं है। मैं अपने मार्ग पे सही जा रहा हूँ क्योंकि जो लोग मुझे मिल रहे हैं वो सब उसी दिशा में जा रहे हैं, तो मेरा रास्ता और सरल और सुगम होगा। जैसे हम जब अकेले कभी परिक्रमा लगाते हैं ना वृंदावन के, तो ऐसे परेशान रहते हैं, थक जाते हैं, मन परेशान होता है और थकान आ जाती शरीर में जी। और जब हम ऐसे ही लोगों के साथ जो और कोई परिक्रमा दे रहे होते हैं, जब हम उनके साथ चल पड़ते हैं तो कब परिक्रमा पूरी हो जाती है, कब किलोमीटर खत्म हो जाते हैं, शरीर को असर नहीं पड़ता, शरीर को पता नहीं चलता। क्योंकि हमारे जो लक्ष्य था वैसे ही लक्ष्य और लोगों का भी था
उनको भी परिक्रमा को देना है, पूरा करना है, हमें भी परिक्रमा देना है, पूरा करना है। तो एक लक्ष्य के जैसे कई लोग जब मिलते हैं तो आदमी को लक्ष्य को पाने में सरलता हो जाती है, सपोर्ट मिलता है। और जब आदमी सब चीज़ों को छोड़ करके अकेला दौड़ना चाहता है और उसी को वो वैराग्य मानता है, उसी को वो त्याग मानता है, उसी को वो भक्ति का मार्ग मानता है, तो वो आदमी बहुत संघर्ष तकलीफों से गुजरता है वो भी मार्ग, पर उसमें बड़ी तकलीफ है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप अकेले होकर पदार्थ से दूर हैं, क्योंकि जहां आप अकेले हैं मान लीजिए तो आप वस्तु पदार्थ से दूर हैं नहीं, क्योंकि आप कमरे में होंगे, हॉल में होंगे या जंगल में होंगे, किसी पेड़ के नीचे होंगे, तो आप तो वहीं हैं, वस्तु पदार्थ आपके साथ ही जुड़े हुए हैं। हाँ, आपके ऊपर छाया पड़ रही है पेड़ की, तो भले ही वो प्राकृतिक तो है पर वो वस्तु तो है, हाँ, वो द्रव्य पदार्थ तो है, उसी का लाभ आप ले रहे हैं। तो जब आप लाभ उसका ले रहे हैं तो आपके साथ तो वो जुड़ा है और वो जुड़ा ही रहेगा। इसीलिए मुझे ये चाहिए कि इस भाग दौड़ की जिंदगी में जो आदमी भगवत प्राप्ति के लिए प्रयासरत है तो वो एक अच्छा इंसान है, उसे प्रयासरत रहना ही चाहिए, पर अपने साथ में उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं व्यक्तियों को साथ में रखना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए जो आपके कल्याण में सहयोगी हैं, जो आपके कल्याण में बाधक हैं। चाहे वो कितना भी प्रिय क्यों ना हो, वो आपके संगी साथी नहीं है। और आपके कल्याण में जो साधक है, सपोर्टर है, वो चाहे कितने भी दूर का हो, जाति प्रजाति जो हो, वो आपका है। आप उसके साथ रह के चलिए, पदार्थ लेके चलिए, वस्तु लेके चलिए, तेन तकतेन भुंजीता। आप त्याग पूर्वक समय के साथ उपयोग अनुकूलता में पदार्थ भोगो, वस्तु भोगो, बिस्तर भोगो, भोजन भोगो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पत्तल पे भोजन करते हैं तब आप त्यागी कहलाएंगे? नहीं। आप सोने की थाली में भोजन करते हैं तब आप भोगी कहलाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे सामने आज पत्तल है, हम पत्तल पे भोजन कर रहे हैं, वो साधन है। कल थाली सोने की है, हम उसमें भी भोजन कर रहे हैं, और हमारे लिए दोनों समान हैं। हमें तो पात्र चाहिए था भोजन के लिए, पत्तल भी पात्र था और सोना भी पात्र था। न सोने में भोजन करने के बाद में मुझे ईगो है, न पत्तल पे भोजन करने के बाद में मुझे कोई अपमान है। ये दोनों स्थिति जिसकी समान है, न उनका सोना कुछ बिगाड़ सकता है, न उनका पत्तल कुछ बिगाड़ सकती है। इसीलिए इस आधुनिक संसार के साथ ही भक्ति सरल है। जब हम संसार के भोग में हैं तो संसार हमारे लिए हमें फंसाने वाला, तकलीफ देने वाला, हम लोग ऐसा बताते हैं प्रवचन में, हम भी बताते हैं, पर हम विषय को लेके बताते हैं कि संसार आपके लिए तकलीफ देने वाला कब बनता है। ये संसार तो परमात्मा ने रचा है, और जो परमात्मा ने रचा है, आनंद दाता ने रचा है, तो वो स्थान, वो चीज आनंद देने के लिए ही बची है, रची है। उसमें कष्ट मिलेगा, दुख मिलेगा, लोग फंसेंगे, ये इसीलिए परमात्मा ने नहीं रचा है। कोई भी माता पिता दुनिया में बंगला बनाता है तो उसकी इच्छा ये रहती है कि मेरे बच्चे इसमें सुख पाएंगे, तब वो बंगला बनाता है। अच्छा फर्नीचर लगाता है, अच्छी सिस्टम लगाता है, मेरे बच्चों को इसमें सुविधा मिलेगी, यह सोच के वो घर बनाता है। पर किसी कारण उसी घर में उसका बच्चा किसी कारण मर जाता है तो माता पिता का इसमें दोष नहीं है। माता पिता ने तो उनके सुख के लिए बनाया था सब, ये बच्चे के अपने कर्म उसके आड़े आ गए, इसलिए वो नुकसान हो गया। ऐसे ही ये संसार रूपी जो मकान है, परमात्मा ने मेरे और आपके लिए बनाया है, निर्माण किया है कि मैं जाऊं और उस कर्म क्षेत्र में, उस धर्म क्षेत्र में जाकर के मैं धर्म का युद्ध लड़ूं, कर्म का युद्ध लड़ूं, और कैसे भी करके मैं अपने अधर्मी विचारों को मारूं, कुकर्म विचारों को मारूं, और अपने अच्छे विचारों के साथ, जैसे पांडव कृष्ण के साथ में थे युद्ध में, ऐसे ही मुझे धर्म और परमात्मा का साथ लेके ही इस संसार के धर्म युद्ध को पूरा करना है। तो फिर इस संसार के साथ ही मैं इस सृष्टि से मुक्त हो जाता हूँ, और मुझे मुक्त करने वाला कोई और नहीं होता। या तो कोई संत होगा नारद जैसा, या कृष्ण जैसे कोई देवता होंगे, वो हमें स्वयं ही पार लगा देते हैं। हमारी नैया स्वयं ही पार लग जाती है। पर हमें इस संसार के साथ भोगते भोगते अपने कल्याण का मार्ग कभी नहीं भूलना चाहिए। और जो लोग ऐसा सोचते हैं वो अच्छा सोचते हैं, उनको संसार में रह के संसार के साथ ही भगवान प्राप्त हो सकते हैं, आनंद प्राप्त हो सकता है, सबको हुआ है। महाराज जी, जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना होता है कि हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, हम बाहर भी दर्शन करने के लिए जाते हैं, 4 धाम यात्रा भी हमने की, लेकिन इन सब के बावजूद भी जो एक ईश्वर पर भक्ति होनी चाहिए वो भक्ति हमें नहीं हो पाती। हम डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, हम चीज़ों से इधर उधर भटकते रहते हैं। कभी मान लीजिए कई लोगों का कहना होता है कि जैसे वो किसी एक देवता की पूजा कर रहे हैं, फिर अचानक से उस देवता की पूजा उन्होंने छोड़ दी क्योंकि इन्होंने तो मनोकामना पूर्ण नहीं की, अब उन्होंने किसी और देवता की पूजा शुरू कर दी। ये भी तो समाज को एक गलत रास्ते पर लेकर जा रहा है।
दरअसल में क्या है, ये भक्ति पद्धति जो है ये इतनी सफल पद्धति नहीं है, क्योंकि मरीज है, मरीज को हॉस्पिटलाइज करते हैं अपन, या तो डॉक्टर कम पड़ता है तो भी उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, या हमें संतुष्टि नहीं होती डॉक्टर से, हमारा मरीज 3 दिन हो गए कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम खुद ही लेके निकल पड़ते दूसरी जगह। तो जैसे मरीज डॉक्टर का जो विषय मैंने आपको ये रखा, इसीलिए रखा क्योंकि आपका सवाल उसी तरह का है जी। तो कई लोग ऐसा करते हैं कि पहले वो राम जी से जुड़े थे, हाँ। तो उनकी मनोवांछित इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, तो अब वो कृष्ण जी से जुड़ गए, वहाँ भी पूरी नहीं हो रही तो वो शिव जी से जुड़ गए, वहाँ भी पूरी नहीं हो गई तो हनुमान जी से जुड़ गए, देवी माता से जुड़ गए। तो इस तरह का जो जीवन शैली है, आदमी अपने दुख को मिटाने के लिए हॉस्पिटल जाता है या मंदिर जाता है, 2 स्थिति हैं ये। तो भक्ति का सफल तरीका ये नहीं है, ये आदमी की आवश्यकताओं को पूरा करने का एक तरीका है, और इस प्रकार से व्यक्ति कभी भी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वरीय आशीर्वाद को प्राप्त कर सकता है, पर भक्ति के मैप अलग हैं, और ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में हमारा ये काम बन गया, हमें आज ये सुख मिल गया, आज हम ये मनोरथ पूरे हो गए, ये सब चीज़ें हमें इन प्रभावों से प्राप्त हो सकती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आधुनिक है और ये सब बाहरी चीज़ें हैं। कर्मकांड जो है, तो कर्मकांड बाहरी है, तो ये कर्मकांड अपने आप प्रकट हुआ नहीं है, ये तो मानव कृत्य है। आदमी को लाभ हुआ तो उसने मंदिर बना दिया, और आदमी को लाभ हुआ तो वो मंदिर जाने आने लग गया। किसी को देखा उसने पहले पूर्वज को कि वो मंदिर जाते थे, उनका ऐसा भला हो गया, तो उसके पीछे वो भी बढ़ गया, और उससे वो एक केंद्र से जो लाभ हमें मिलता है, जैसे स्कूल से एक लाभ मिलता है वो केंद्र है, एक हॉस्पिटल से लाभ मिलता है वो भी केंद्र है, और एक हमें लाभ मिलता है शमशान से, वो भी एक केंद्र है। ऐसे ही मंदिर भी एक केंद्र है व्यक्ति का, वहाँ से भी उसे लाभ प्राप्त होगा। पर ये सारे लाभ तब ही प्राप्त हो सकते हैं जब आप अपनी अवस्था में हैं। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल खत्म हो गया है, आपके अंदर से श्वासें खत्म हो गई हैं, तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। फिर आप हॉस्पिटल में, पूरी दुनिया के किसी भी केंद्र में ले जाओ हॉस्पिटल में, तब आपकी स्थिति कुछ नहीं है, इंजेक्शन को बॉडी ले नहीं रही है, आपका खून संचार बंद हो गया, श्वासों का आवागमन बंद हो गया, तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। ऐसी स्थिति में जब आप बुद्धि नहीं है आपके पास, मानसिक आपका बुद्धि स्तर अच्छा नहीं है, ब्रेन अच्छा नहीं आया पेट से, माँ के गर्भ से, तो आप स्कूल में जाके भी आप कोई काम नहीं कर सकते, केंद्र फेल है आपके लिए। जैसे मरे हुए आदमी के लिए हॉस्पिटल किसी काम का नहीं है, बिना बुद्धि के आदमी के लिए विद्यालय किसी काम का नहीं है, और किसी भी स्थिति में मंदिर, जिस व्यक्ति के अंदर भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, सिद्धांत नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए मंदिर भी किसी काम का नहीं है। हाँ, मंदिर भी उसी के काम का है जिसके अंदर पहले से सिद्धांत है, भाव है, प्रेम है भगवान के प्रति, तो वो मंदिर से लाभ उठा सकता है। आपके पास श्वासें चल रही हैं, प्राण चल रहे हैं, तो आप डॉक्टर का लाभ उठा सकते हैं। आपके पास ब्रेन है तो आप टीचर का लाभ उठा सकते हैं, विद्यालय का लाभ उठा सकते हैं। तो हमारे यहाँ आध्यात्म के रूप में, कर्मकांड के रूप में मंदिर को एक केंद्र माना गया है, और हम उसे हिंदू धर्म के रूप में एक धर्म का चिन्ह भी मानते हैं, अपनी परंपरा का। इसीलिए लोग यत्र तत्र अपना विश्वास जो है गंवा रहे हैं, कहीं विश्वास हटा रहे, कहीं जमा रहे, क्योंकि मंदिर में लोग भक्ति के लिए नहीं जाते, मंदिर में लोग केवल अपने काम पूर्ति के लिए जाते हैं। इसीलिए वो हमेशा वहाँ नहीं बने रहेंगे, वहाँ परिवर्तन होगा, अवश्य में होगा, क्योंकि वो जरूरत में जा रहे हैं, और जरूरत पूरी नहीं हुई तो वो वहाँ क्यों जाएंगे। उनकी श्रद्धा है भगवान के प्रति, वो रहेगी, पर वो वहाँ नहीं जाएंगे, उस केंद्र पे दूसरा केंद्र ढूंढेंगे भगवान का, भगवान से जुड़े रहेंगे वो, पर केंद्र बदलेंगे। तो ये हमारे आधुनिक लाभों को प्राप्त करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, समझदार लोगों ने मंदिर का गठन किया। उससे पहले यज्ञशालाओं का गठन था, यज्ञ होते थे, फिर मंदिर आए, मंदिरों का गठन हुआ। तो ये हमारे भाव को तीव्र करते हैं। मंदिर का जाना आना जो है, हमारी श्रद्धा भले ही आगे पीछे इधर उधर बदलती रहे, अलग अलग मूर्तियों पे, अलग अलग जगहों पे, वो आवश्यक है, बदलती रहेगी, क्योंकि हम स्वार्थ के लिए ही जा रहे हैं, तो ये सब जरूर होगा। और पर वहाँ जा रहे हैं स्वार्थ के लिए, उसमें से ऐसे 10-20% ऐसे लोग भी होते हैं जो वास्तव में भक्त हैं, जिनमें वास्तविक साकार पूजा का भाव है, वो भगवान को साक्षात देखते हैं मूर्ति में, तो ऐसे लोग भी उसमें शामिल होते हैं। पर अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जिनको केवल अपने स्वार्थ और पूर्ति के लिए ही वो श्रेय कर्म करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको ही अपना नित्य नियम मानते हैं, सेवा मानते हैं, वास्तविकता मानते हैं। तो जिनके अंदर वास्तविकता का भाव है उनको लाभ वही मिलेगा जो उनके अंदर भाव है। जिनके अंदर मात्र वही भाव है कि पैसा दो सामान लो, तो उनको उस तरह का लाभ मिलेगा। वहां पे जाने से भक्ति तो नहीं बढ़ेगी उनकी, भक्ति उन्हीं की बढ़ेगी जो वास्तविक लोग हैं।
महाराज जी, जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि ईश्वर जो है वो मेरे अंदर है, क्योंकि प्रकृति को मैं बहुत मानता हूँ, तो ईश्वर जो है वो मेरे अंदर है, भगवान मेरे अंदर है, तो फिर मैं मंदिर क्यों जाऊँ? मंदिर क्या जाना ज़रूरी है? इसका उत्तर, क्या मंदिर हर व्यक्ति को जाना चाहिए? नहीं, अपने अपनी संस्कृति के हिसाब से केंद्र में जाना आदमी के लिए ठीक रहता है। उसकी मानसिकता को थोड़ा चेंज तो करता है, तो उसके लिए तो ठीक है। पर मेरे अंदर ईश्वर है तो मैं मंदिर क्यों जाऊं? हाँ। तो ऐसा नहीं, मेरे अंदर ब्रेन है तो मैं स्कूल क्यों जाऊं? फिर सवाल ये उठता है। हाँ, प्रत्येक बच्चे में ब्रेन है। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रेन है तो स्कूल क्यों जाना उसको? फिर उसे क्यों ट्यूशन करना, क्यों पढ़ाई करना, क्यों किसी से सीखना, या मम्मी से क्यों सीखना? मम्मी भी टीचर है उसकी बच्चे की, तो पिता भी टीचर है, अंकल भी टीचर है। मतलब वो स्कूल में नहीं पढ़ाते पर बच्चे के लिए तो टीचर ही है, वो बच्चे से तो ज़्यादा जानते हैं। तो इसीलिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यो पुरुषो वेदः। तो 4 गुरु हमारे संस्कृति में बताए हैं जो सबके नेचुरल हैं। हम माने या न माने पर वो 4 गुरु सबके हैं, राक्षसों के भी, मानस के भी और देवताओं के भी। इंसान समाज में वो हैं। माता पहला गुरु है, पिता दूसरा गुरु है, टीचर तीसरा गुरु है, किताबें हमारी चौथा गुरु है। तो हमें उनसे कुछ सीखने को मिलता है हमेशा, चाहे हम उनसे सीखें या ना सीखें, पर वो सीखने के लिए ही गुरु बने बैठे। तो मुझे हर हाल में केंद्र में जाना है। केंद्र का अर्थ होता है मंदिर भी एक केंद्र है। ऐसे ही किसी का योग आचार्य हैं, कई लोग ध्यान साधना सिखाते हैं, एक हॉल बना रखा है, उसमें कोई मूर्ति नहीं है और वो सिद्धांत दे रहे हैं योग का, भजन का, भक्ति का। तो वो सिद्धांत भी हमारे लिए और मंदिर भी हमारे लिए। तो मंदिर हमारी साधना के लिए उतना पावरफुल नहीं सिद्ध होगा, और जो योग का जो ज्ञान है वो हमारी साधना के लिए सिद्ध होगा। पर मंदिर से मेरा योग के लिए भाव पैदा होता है। हाँ, भाव पैदा होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई चीज देखी, उसकी स्पेलिंग आ गई सामने, अक्षर आ गया, उस स्पेलिंग में सीख गया। क्यों स्पेलिंग आने में मुझे तो लेट हुआ क्योंकि मैं बच्चा था, तो मैंने उस पदार्थ को पहले जल्दी समझा, क्योंकि पदार्थ जो है भोगने में आता है। सेब है और सेब रखा हुआ है, फोटो छपा हुआ है किताब में, तो बच्चे को सेब समझ रहा है क्योंकि वो कई बार उसने खाया थोड़ा थोड़ा, तो उस तरह का आकार से वो प्रसन्न है। तो वो सेब के लालच में सेब का जो स्पेलिंग है, अक्षर है, उसको भी उसकी माँ पढ़ाती है, तो वो सीखता है और पढ़ता है। पर पहले उसको रूप का ज्ञान देते हैं, इसीलिए छोटी किताबों में रूप के साथ अक्षर होता है। तो मुझे लगता है कि हमें जब शाब्दिक अक्षर ज्ञान में, ब्रह्म में जाना है, तो रूप का दर्शन, रूप का अभ्यास पहले कर लें। हम मंदिर आदि का जो मैं कह रहा हूँ विषय रूप, तो ये रूप है, तो रूप के साथ में हम अक्षर ज्ञान में जाएं और ब्रह्म अक्षर में चले जाएं। फिर हम भले ही मूर्ति को ना पूजें बाद में, पर हमें कहीं ना कहीं उसको नेगलेक्ट करके पूरी तरह हम सक्सेस कम होंगे और हमें टाइम लगेगा और हम मतिभंग भी हो सकते हैं। क्योंकि ये एक साधना का एक सही प्रतीक भी है वो मूर्ति। उस मूर्ति के साथ हमारा भाव जुड़ता है, मन जुड़ता है, अभ्यास के लिए नियम और टाइम पर्टिकुलर जुड़ता है। उसके बाद धीरे धीरे वहीं अटके न रहकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो योग साधना जो तब जब ऋषियों ने लिखे हैं, उसमें हमें प्रवेश करते करते आगे बढ़ जाना चाहिए। महाराज जी, आजकल के समाज में हम साधु संतों से, बड़े हमारे जो महान संत हैं, उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, उनके विचारों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन हमने कई बार देखा है, कई ऐसे आचार्य हैं, कई ऐसे साधु संत हैं जो एक पद्धति पर, एक लेवल पर पहुंचकर वहाँ पर लोगों का प्रचार कर रहे हैं, जहाँ पर उन्हें धर्म का प्रचार करना चाहिए, उन्हें लोगों का विचार का प्रचार करना चाहिए कि वो सीखे कुछ उनसे। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो और बाकी लोगों का या बाकी पॉलिटिशियंस का या किसी और व्यक्ति का उनका प्रचार कर रहे हैं। ये गलत है हमारे समाज के लिए, मानेंगे इस बात को आप? नहीं, बिल्कुल। ये इस तरह का जो व्यासपीठ से जो होता है, पर उसका दूसरा पक्ष है। उसका दूसरा पक्ष ये है कि अगर कोई पॉलिटिक जो जीवन जी रहे हैं, राजनीति का जो जीवन जी रहे हैं, उनके ऊपर भगवान की कृपा तो है। बिल्कुल। हाँ, अगर भगवान की कृपा न हो तो वो इस लेवल पे, इस पदवी पे नहीं जा सकते। तो उनका भाग्य तो अच्छा है, जिनका प्रारब्ध अच्छा है, जिनके पास ऐश्वर्य अच्छा है, ऐसे व्यक्ति का हाथ भगवान ने पकड़ रखा है, चाहे वो अच्छे विचारों के नहीं है। उनका रहन सहन अच्छा नहीं होगा, उनके विचार भी शायद ठीक ना हो, उनका खान पान भी शायद ठीक ना हो नेतागणों का, पर भगवान ने उनका हाथ पकड़ा हुआ है, उनका प्रारब्ध अच्छा है, उनकी पोजीशन अच्छी है, उनके पास धन, वैभव, सम्मान, प्रतिष्ठा सब है। तो शास्त्र ये कहता है कि ऐसे व्यक्ति का सम्मान इसीलिए होता है कहीं भी कि उसके पास ऐश्वर्य है। सम्मान वो मांगने आया नहीं है, सम्मान उसे ऑटोमेटिक मिल रहा है। तो इसलिए गोस्वामी जी ने ग्रंथ में, रामायण में लिखा हुआ है कि जीवन, मरण,
हानि, लाभ, यश, अपयश ये परमात्मा के हाथ में है। तो परमात्मा ने जब उसका हाथ पकड़ा है तो मैं कैसे उसका अपमान करूं? इसीलिए मुझे चाहिए सामाजिक रीति रिवाज को निभाते समय उचित सम्मान उनको देना चाहिए। अगर उनके पास में गुण हैं तो उनके गुण की व्याख्या ऊपर करनी चाहिए, क्योंकि हम कथा में भी वही सुना रहे हैं। वो पुराने थे राजा महाराजा नेता, ये आज के हैं, हम उनकी महिमा मंडन कर रहे हैं। जो अच्छे थे अच्छा कह रहे हैं, बुरे थे बुरा कह रहे हैं। भगवान कृष्ण भी राजा बने, कंस भी राजा था, तो हम दोनों के साथ में कथा सुनाते हैं। कंस एक पक्ष हो गया राजा का, नेता का, कृष्ण एक नेता का पक्ष हो गए, और दोनों नेताओं के पक्ष को हम रखते हैं समाज के सामने, और हम हानि और लाभ दोनों दर्शन कराते हैं कथा के माध्यम से कि ये नेता कंस है और ये नेता कृष्ण है, और ये दोनों राजनीतिक हैं। अब आप दोनों में से इस आदमी का ऐसा चरित्र है नेतागिरी में तो इसका नाश हुआ, इस आदमी का चरित्र ऐसा है तो इन्होंने पूरे देश का, दुनिया का उत्थान किया। तो ये आवश्यक है कि आप नेता का महिमा मंडल कथा में करते हैं तो वो करना नहीं चाहिए, ना करना चाहिए, पर वो आदमी उस लायक है तो खूब करना चाहिए, क्योंकि वो सामाजिक प्राणी है। परमात्मा ने उसे यहाँ लेवल पर लेके गया, हम तो नहीं लेके गए उसको। और उसके टांग खींचने वाले भी बहुत होते हैं दुनिया में, तो भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, क्योंकि जिसके साथ प्रभु का साथ है, जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। ऐसी स्थिति में अगर हम किसी का सम्मान के रूप में 2 शब्दों में उनके सम्मान को बढ़ाते हैं, महिमा मंडन करते हैं, तो वो व्यासपीठ का ही एक अनुकूल धर्म है, करना चाहिए, क्योंकि वो भी उसी का एक अंग है। हाँ, हम किसी को ऐसे निगलेक्ट भी व्यासपीठ पे नहीं कर सकते, पर यह है कि व्यासपीठ की जो अपनी मर्यादा हैं उन मर्यादाओं में रहकर ही हम महिमा मंडन करें, किसी का यश गाएं, और उसी के अंदर रहकर ही हमें अपने धर्म की रक्षा व्यासपीठ की करते करते ही हमें सम्मान देना है। और आज का जो चलन है, समय के साथ भी हमें धर्म की परिभाषाओं को बदलना पड़ता है। तो आज का जो चलन है वो भागवत में पहले लिखा है कि जब कलयुग आएगा तो कलयुग में ऐसे लोगों की जय जयकार होगी, ऐसे लोग पूजेंगे, ऐसे लोगों को सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। तो समय के साथ जो हो रहा है उससे हम क्या करें, वो तो पहले ही भविष्यवाणी लिखी हुई है, फिर भी हमें अपने विचार और बुद्धि शास्त्रों के अनुसार ही व्यासपीठ से अपने विचार रखने चाहिए। जैसे महाराज जी अभी आपने कहा, बहुत से लोग ये भी कहते हैं, जैसे हमने देखा है रोज़मर्रा के अपने जीवन में बहुत सी जगहों पर ऐसा देखने को मिलता है जहाँ पर जो व्यक्ति होता है उसके कर्म अच्छे नहीं होते, वो लोगों को परेशान कर रहा है। अगर आप वैसे देख लें तो जैसे कोई किसी की तनख्वाह नहीं दे रहा लेकिन उनसे काम करवा रहा है, 3-3 महीने लोगों की सैलरी नहीं मिल रही, वो एक पाप है कि आप लोगों से काम करा रहे हैं लेकिन उनको तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, आप लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके पास सब कुछ है। तो लोगों के मन में ये विचार आता है कि ये गलत कर रहा है, ये अपराध कर रहा है, पाप कर रहा है, लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा इसके ऊपर इतनी है कि इसे भर भर के ईश्वर दे रहा है, ऐसा कैसे? इस विषय पे लाखों लोग बोलते हैं, हमारे पास सवाल इतने ज़्यादा आते हैं ये विषय के, तो क्योंकि इस विषय के लिए लोगों को आंखों से जो दिख रहा है लोग उस तरह का सोचते हैं। हाँ, क्योंकि अंदर जो भाग्य जिसे हम कहते हैं, प्रारब्ध कहते हैं, उसको तो कोई जानता नहीं है, उसको कोई नहीं जानता है। रावण के पास में ऐश्वर्य था, उनके माता पिता के पास ऐश्वर्य था, उनके माता पिता श्रेष्ठ थे, उनको श्रेष्ठ नज़र से आज भी देखा जाता है। इसलिए रावण को ब्राह्मण पुत्र, ऋषि पुत्र कहा जाता है, क्योंकि वो उनके पूर्वज वैसे थे। पर रावण अपना भाग्य लेकर आया, उसको विद्या भी मिली, ज्ञान भी मिला, और शक्ति भी मिली, बल भी मिला, कीर्ति भी मिली, यश भी मिला, पर उसके निजी अच्छे चरित्र, अच्छा गुण कर्म का नहीं था, वो कर्म से अच्छा नहीं था, उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। इतना ऐश्वर्य भाग्य से प्राप्त होकर भी उस व्यक्ति का व्यवहार अच्छा नहीं था, और उसके पास साधनों का प्रभाव था, उसके पास साधन, हर चीज ज़्यादा थी रावण के पास। पर जब उसके भाग्य का प्रभाव समाप्त हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार का भी परिणाम भोगना पड़ा। जितने समय उसने बुरे कर्म करके सुख नहीं भोगा साधनों का, उससे हजारों गुना वर्षों तक वो अपमान का दुख भोग रहा है। तो जो लोग इस तरह का सोचते हैं कि लोग गरीब को सताते हैं, लोग इनकी ज़मीन हड़प लेते हैं, लोग ऐसा कर लेते हैं, लोग झूठा हैं, बेईमान हैं, फिर भी मस्त रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं, उनका विकास हो रहा है, उन्नति हो रही है, उसके पीछे भाइयों आप दुखी मत रहिए, उसके पीछे रीजन है उनका प्रारब्ध,
उनका भाग्य, उनके भाग्य में जो लिखा हुआ है, उन्होंने कभी दान पुण्य यज्ञ किए होंगे, उसका परिणाम उन्हें भोगने को मिलेगा। क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है, दयालु है, वो किसी को न कौड़ी ज़्यादा देता है, न कौड़ी किसी की रखता है। इसीलिए आज वो उस चीज़ को दे रहा है जो पुराना बैंक बैलेंस है उनका। आगे जो आज वो जो हिस्ट्री बना रहे हैं, आज जो स्थिति तैयार कर रहे हैं, आज जो वो कर्म कर रहे हैं, जो दुनिया को सता रहे हैं, ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, उसका परिणाम जिस समय शुरू आना होता है, फिर उस आदमी को दुनिया में बचाने वाला भी कोई मिलता नहीं है और वो हमेशा के लिए अपयश का शिकार हो जाता है। उसका जीवन पूरा समाप्त हो जाता है। उसके साधन उसके किसी काम नहीं आते, वो सब छिन जाते हैं, सब लुट जाते हैं, सब समाप्त हो जाता है। इसीलिए आप किसी बुरे आदमी को सुख भोगने का, संपत्ति भोगने का अधिकार नहीं है। वो है केवल उसके भाग्य के भरोसे है, वास्तविक नहीं है, पर उसके भाग्य में है, उसे हमें और आप कोई नहीं छिनाएगा। इसीलिए हमें ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसी चीज़ों को संतोषपूर्वक देखते रहना चाहिए और ये मानना चाहिए कि एक दिन इसका जरूर अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि इसके कर्म अच्छे नहीं है। बिल्कुल महाराज जी, जैसे आपने अभी रावण का एक उदाहरण दिया, लेकिन कहा यह जाता है कि रावण ने जो कुछ भी किया, सीता जी का हरण किया, वो अपनी बहन का बदला उन्होंने लिया था। तो फिर ये गलत कैसे है? ऐसे हमारे निजी जीवन में भी हम देख लें कि अगर हम कुछ गलत करते हैं, मान लीजिए मेरे साथ किसी ने गलत किया, तो मेरे मन में वो बदले की भावना है कि नहीं, इसने मेरे साथ गलत किया, मैं भी इसके साथ गलत ही करूँगा। तो फिर लोग कहते हैं कि ये गलत कैसे, उसने भी तो मेरे साथ गलत किया है, अगर मैंने गलत किया तो ये तो मैंने बदला लिया, उसने किया मैंने किया, एक ही बात है। तो इसे पाप में क्यों गिना जाता है? पाप में इसलिए गिना जाता है क्योंकि शूर्पणखा जो थी उसके विचार अच्छे नहीं थे, उसको एक अच्छी महिला के रूप में नहीं माना जाता है। और जो पुरुष हो या स्त्री हो, मानव है ना, तो महापुरुषों का कर्तव्य बनता है कि उन विचारों को समाप्त किया जाए या उनको ऐसा दंड दिया जाए कि वो दोबारा ऐसे विचारों को दुनिया में ना पैदा करें जिससे समाज का शोषण हो। तो शूर्पणखा शोषण कर रही थी लक्ष्मण राम जी का, वो स्वयं आई थी, तो शूर्पणखा शोषण कर रही थी। सीता जी ने शोषण किसी का नहीं किया, वो तो शादी करके भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रही थी। तो इस तरह प्रतिशोध की आग में आदमी जब इस तरह का हादसा करता है तो वो उसकी बहन है, बहन होने के नाते उसका धर्म है कि अपनी बहन की रक्षा करे। बिल्कुल। पर मेरी बहन के साथ जो हुआ है पहले उसकी जानकारी करे। शूर्पणखा के साथ जो हुआ था वो शूर्पणखा ने छुपाया था। उसने राम जी लक्ष्मण वनवासियों के ऊपर डाला ठीकरा फोड़ा कि मेरे साथ ऐसा किया उन्होंने, मैं अपनी इज्जत बचा के भागी हूं। तो उसने झूठ बोल करके रावण को बरगलाया, पर ये था नहीं कथा में, इतिहास में ये नहीं है। इतिहास में यह है कि उन्होंने राम जी को पहले प्रेशर बनाया पति बनाने के लिए, और सीता थी सामने तो भी वो सीता को राम जी को छिना रही थी सीता से। और फिर लक्ष्मण के पास भेजा तो उसने ये भी नहीं कहा कि ये बड़े भ्राता हैं उनके, मैंने उनसे अभी ऑफर किया और मैं अचानक से छोटे भाई के पास भी आ गई। तो बड़े भाई की पत्नी बनना चाहती है, फिर छोटे भाई की बनना चाहती है। ऐसी स्थिति में किसी स्त्री का चरित्र अच्छा नहीं माना जा सकता है। तो इस स्थिति में उसके साथ जो हुआ वो रावण को नहीं मालूम था। रावण को बहन ने बताया कैसा हुआ तुम्हारी बहन के सामने, तो तुम काहे के दशानन हो। तो उस अहंकार के बस में, प्रतिशोध के बस में रावण ने इस तरह का कदम उठाया। इसीलिए क्योंकि वो पाप का भागी बना, क्योंकि सीता जी का इस तरह का दोष नहीं था, राम जी का दोष नहीं था, लक्ष्मण जी का दोष नहीं था, दोष शूर्पणखा का था। बिल्कुल। तो इसीलिए वो दोष का भागी बना। अगर सीता के समान ही शूर्पणखा होती, लक्ष्मण उस पर अटैक करते उस तरह का, तो लक्ष्मण जी को दोष लगता, अपराध लगता। तो ये विषय है। इसीलिए रावण ने वो पाप किया है, रावण को वो पाप का फल भोगना ही पड़ा, अपयश मिला उसे। और शूर्पणखा की पूजा कहीं है नहीं आज भी, क्लियर हो गया टाइटल सब। और सीता जी की रोज पूजा हो रही है आज भी, क्योंकि सीता जी का जो चरित्र है वो संयम का है, सदाचार का है, मर्यादा का है। और हम उन्हें जगत जननी, जगत माता मानते हैं पूरे ब्रह्मांड की। क्योंकि शादी के बाद, विवाह के बाद कौन तप में जिएगा, कौन ब्रह्मचर्य में जिएगा। एक ही कुटिया में रहना है, एक ही साथ रहना है पति पत्नी को। तो ऐसी स्त्री के लिए, ऐसे महापुरुषों के लिए हम तो बारी बारी जाएं ऐसी चीज़ों के लिए। लोग कहाँ ऐसे मिलते हैं इस काल में, उस काल में भी नहीं थे लोग। शूर्पणखा भी उसी काल की तो थी। बिल्कुल। हाँ, तो उसका जीवन चरित्र अलग था। तो ऐसी स्थिति से समाज के सुधार के लिए, समाज को बचाने के लिए ऐसे काम जो राम लक्ष्मण जी के द्वारा हुए वो न्यायपूर्वक थे, रावण के द्वारा हुआ वो अन्यायपूर्वक था।
इसीलिए रावण पाप का भागी बना। यानी इतना है महाराज श्री कि अपने विचारों को आपको अच्छा रखना है। अगर आपके विचार अच्छे होंगे तो आप अपने जीवन में निरंतर बदलाव भी करेंगे और सब कुछ आपके साथ अच्छा भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधे।